जब भी एक फ्लॉलेस मेकअप बेस की बात आती है तो सीटीएम और प्राइमर ये दो नाम जरूर सामने आते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये एक ही चीज है या फिर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि एकदम परफेक्ट फ्लॉलेस मेकअप का राज शायद महंगे प्रोडक्ट्स में है या किसी खास तरह की टेक्निक में। लेकिन सच तो ये है कि इसका जवाब हमारी मेकअप किट से कहीं ज्यादा हमारी स्किन केयर शेल्फ में छिपा होता है। जी हाँ, असली राज इन दो अलग अलग नजरियों में है। एक है स्किन की लंबे समय तक देखभाल करना, मतलब लॉन्ग टर्म केयर, और दूसरा है मेकअप के लिए उसे फौरन तैयार करना, यानी इंस्टेंट प्रेप। और यकीन मानिए ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस सबसे ज़रूरी बात से कि फ्लॉलेस मेकअप की असली नींव क्या है और हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए। देखिए, हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है ग्लोइंग और हेल्दी स्किन पाना। ऐसी स्किन जिसमें मेकअप लगाया हुआ न लगे बल्कि वो एफर्टलेस दिखे, जैसे त्वचा का ही एक हिस्सा हो। असली कला मेकअप लगाना नहीं बल्कि उसे नेचुरल दिखाना है। और इसी हेल्दी स्किन को पाने का जो सबसे भरोसेमंद और आजमाया हुआ लॉन्ग टर्म प्लान है ना, उसे ही कहते हैं सीटीएम। सीटीएम का मतलब बिल्कुल सिंपल है, क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। पर ये कोई एक दिन का जादू नहीं है, समझिए। ये एक रोज की आदत है, एक रूटीन है। जब इसे लगातार फॉलो किया जाता है तो त्वचा अंदर से इतनी सुधर जाती है कि मेकअप वाले दिन वो पहले से ही एक बेहतरीन कैनवस बनी होती है। अच्छा, अब जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट्स हैं ना, उनके लिए ये सिर्फ 3 स्टेप्स तक ही नहीं है, वो इसे एक पूरी होम केयर सलाह की तरह अपने क्लाइंट्स को देते हैं। तो एक प्रोफेशनल होम केयर रूटीन में असल में ये 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्लेंजर, जो गंदगी हटाता है। फिर टोनर, पीएच बैलेंस के लिए। उसके बाद एक सीरम, जो त्वचा की खास ज़रूरतों को पूरा करे। फिर आता है मॉइस्चराइजर, जो नमी को लॉक कर दे। और हाँ, सबसे ज़रूरी सनस्क्रीन, त्वचा को बचाने के लिए। ये एक पूरा पैकेज है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर किसी के पास महीनों का वक्त ही ना हो? बस यहीं पर एंट्री होती है प्राइमर की, यानी झटपट वाले समाधान की। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक क्लाइंट आता है किसी शादी या बड़े फंक्शन के लिए और उनकी त्वचा बिल्कुल भी तैयार नहीं है, मतलब महीनों से कोई स्किन केयर नहीं किया। अब एक आर्टिस्ट होने के नाते उस पल में क्या किया जाएगा? ऐसी ही सिचुएशन में प्राइमिंग की जाती है। और एक बात पर ध्यान दीजिए, प्राइमिंग सिर्फ एक प्रोडक्ट का नाम नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। इसमें मेकअप से ठीक पहले क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग सब कुछ शामिल है, ताकि त्वचा फौरन मतलब इमीडिएटली मेकअप के लिए तैयार हो जाए। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्राइमिंग से एक शानदार स्मूथ बेस तो बन जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो कुछ घंटों तक ही चलता है। ये पूरी तरह से कॉस्मेटिक है। जैसे ही मेकअप हटेगा, त्वचा वापस वैसी ही हो जाएगी जैसी वो पहले थी। चलिए अब इस कंफ्यूजन को और भी क्लियर करने के लिए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि अंतर बिल्कुल साफ हो जाए। तो इस स्लाइड पर आप साफ साफ फर्क देख सकते हैं। एक तरफ है सीटीएम, जिसमें महीनों की मेहनत लगती है। इसका लक्ष्य है त्वचा को अंदर से हेल्दी बनाना और इसका असर स्थायी होता है। वहीं दूसरी तरफ है प्राइमिंग। ये तो मिनटों का खेल है, जिसका मकसद सिर्फ मेकअप के लिए एक टेम्परेरी कॉस्मेटिक बेस बनाना है। तो समझ गए ना, एक है असली देखभाल तो दूसरा है सिर्फ तैयारी। और ये सारी बातें हमें मेकअप आर्टिस्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण डबल रोल तक ले आती हैं। देखिए, एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट वो नहीं जो सिर्फ ब्रश चलाना जानता हो। एक बेहतरीन आर्टिस्ट एक बेहतरीन सलाहकार भी होता है। जब कोई आर्टिस्ट अपने क्लाइंट को सही होम केयर की सलाह देता है ना, तो वो सिर्फ उनकी त्वचा नहीं सुधार रहा, बल्कि अपने लिए एक वफादार ग्राहक बना रहा है, एक भरोसा बना रहा है। और ये तो एक जबरदस्त बिजनेस टिप है। सोचिए जरा, ब्राइडल बुकिंग के साथ एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट्री होम केयर किट देना। इससे क्लाइंट को एक अच्छी रूटीन की आदत पड़ती है, और अगर उन्हें वो प्रोडक्ट्स पसंद आ गए तो वो उन्हें खरीदने के लिए किसके पास वापस आएंगे? जाहिर सी बात है, आपके पास। तो देखा, ये छोटा सा कदम एक वन टाइम क्लाइंट को एक रेगुलर कस्टमर में बदल सकता है। एक ऐसा कस्टमर जो न सिर्फ मेकअप के लिए वापस आएगा बल्कि प्रोडक्ट्स भी खरीदेगा। ये एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटजी है। और आखिर में ये सब हमें इस एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक मेकअप आर्टिस्ट होने के नाते
असली काम क्या है? सिर्फ त्वचा की कमियों को ढकना, उसे कवर करना, या उसकी खूबसूरती को अंदर से बाहर लाना और उसे संवारना? इस पर सोचिएगा जरूर।